भारतीय संस्कृति में व्रत, उपवास और पूजा पद्धतियों का अत्यंत महत्व है। हर देवता की आराधना विशेष तिथियों पर की जाती है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और मंगलकारी देवता कहा गया है, उनकी पूजा हर मास की चतुर्थी तिथि पर की जाती है। इसी चतुर्थी को वैनायकी चतुर्थी या विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह व्रत विशेषकर गृहस्थ सुख, संतान की प्राप्ति, बुद्धि विवेक और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति हेतु किया जाता है। वैनायकी चतुर्थी का परिचय हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को वैनायकी चतुर्थी कहते हैं, जबकि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन व्रत करके भगवान गणेश की पूजा की जाती है। श्रद्धापूर्वक उपवास और मंत्र जप करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। व्रत का महत्व। वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत को सर्व सिद्धि प्रदायक व्रत कहा गया है। भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। किसी भी शुभ कार्य, पूजा या यज्ञ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। वे ही विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता हैं। इस व्रत से भक्त को धन, बुद्धि, विद्या और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होती हैं। व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय माता पार्वती ने स्नान करने के लिए अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसे द्वार पर बैठाकर कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भीतर न आए। तभी भगवान शिव वहां आए और भीतर प्रवेश करना चाहा। बालक ने रोका। इससे शिवजी क्रोधित हुए और युद्ध में बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को ये घटना पता चली तो वे अत्यंत दुखी हुई। समस्त देवताओं ने माता को शांत करने के लिए उपाय सुझाया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने कहा कि उत्तर दिशा से आने वाले प्रथम जीव के सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया जाए। तभी वहां एक गज, हाथी, आया। उसका सिर लाकर बालक के धड़ पर जोड़ा गया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और उन्हें विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य और सर्वसिद्धि प्रदायक होने का आशीर्वाद मिला। इसी दिन से गणेश चतुर्थी का व्रत प्रारंभ हुआ। व्रत विधि। प्रातःकालीन नियम। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में संकल्प लें कि आज आप भगवान गणेश की उपासना के लिए उपवास करेंगे। पूजन स्थान की तैयारी। घर के पूजा स्थल या पवित्र स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। लाल या पीले कपड़े पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजन सामग्री। चंदन पुष्प, लाल फूल विशेष, दूर्वा, 3 पत्ती वाली घास, गणेश जी को अत्यंत प्रिय, धूप, दीप, मोदक, लड्डू, गुड़ तिल की मिठाई, कलश, जल, नारियल रोली, अक्षत, चावल, 4। पूजन क्रम। दीपक जलाएं और गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी को सिंदूर, चंदन, पुष्प और दूर्वा अर्पित करें। मोदक का भोग लगाएं। ओम गम गणपत्ये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। गणेश जी की आरती करें। व्रत संध्या समय पुनः पूजा करें। व्रत कथा सुने या पढ़ें। चंद्रमा को अर्घ्य दें। व्रत का समापन करें। व्रत के नियम। व्रत करने वाले को दिन भर संयम रखना चाहिए। सत्य बोलना और मन को शांत रखना आवश्यक है। व्रत का पालन करने वाले को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। कथा और पूजन के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। विशेष फल। बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। नौकरी, व्यापार और शिक्षा में सफलता मिलती है। पारिवारिक कलह दूर होती है। जीवन में शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। मंत्र और स्तोत्र। मूल मंत्र ओम गम गणपत्ये नमः। गणेश गायत्री मंत्र ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। गणेश स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वर आरती। संक्षिप्त। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा। धार्मिक महत्व। व्रत का पालन करने से गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। गणेश जी की कृपा से जीवन के संकट दूर होकर समृद्धि आती है। आधुनिक जीवन में महत्व। आज की व्यस्त दिनचर्या में भी यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा, मानसिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। व्यापारियों के लिए यह व्रत लाभकारी है। विद्यार्थियों के लिए ये बुद्धि वृद्धि का साधन है। गृहस्थ जीवन के लिए ये शांति और संतोष का कारक है। समाज में प्रभाव। गणेश चतुर्थी पर्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। लोग सामूहिक रूप से गणेश पूजा कर आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ाते हैं। यह उत्सव संस्कृति, कला और संगीत के प्रचार प्रसार का भी माध्यम है। निष्कर्ष। वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक साधना भी है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाकर सुख, समृद्धि और सिद्धि प्राप्त करता है। गणेश जी का स्मरण करते ही सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। अतः इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए।